हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है। तो अब तक के हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट थे, वो सब हमने क्लियर कर दिए। अब हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर। एनसीईआरटी के हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, आप देखिएगा आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। कौन कौन से इसमें से मैटर है, किस किस में से। चेयर, एयर, लव, स्मेल, एलमंड, हेट, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। ये सारे के सारे हमने पढ़े थे कि इसमें से मैटर कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। हमने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि मैटर वो सब कुछ है इस यूनिवर्स में, कुछ ना कुछ मटेरियल से बना है। ठीक है। और वो हर चीज़ हमारी क्या है, मैटर है। क्या वाकई में सारी चीज़ें हमारे पास मैटर हैं या नहीं है, चलिए जानते हैं। तो पहले तो मैटर की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। जो कुछ ऑक्यूपाई करेगा इस स्पेस में, उसके पास मास होगा और वो कहलाएगा मैटर। ठीक। अब हमने देखा मैटर एग्जिस्ट थ्री स्टेट। हम लोग को मालूम है मैटर की कितनी स्टेट होती है, मैटर की तीन स्टेट होती है। वैसे तो पांच होती हैं हमारी, हम लोग जनरली पढ़ते चले आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पांच भी होती, पांच है। हम आपको दो और एक्स्ट्रा बाद में बताएंगे। ठीक है, लास्ट में बताएंगे। ठीक है, अगर उसका कोई क्वेश्चन आंसर आएगा जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हम आपको क्वेश्चन आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैटर एग्जिस्ट थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ये हमारे पास मैटर एग्जिस्ट करते हैं इस स्टेट में। बट फ्यू सब्सटेंसेस आर नॉट इन दी फॉर्म, in any form of matter, are love, hate, thought, cold, smell, because they are the feeling and emotions of human being and do not acquire any space। ये क्या कह रहे, ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब तो मैटर था। हमने पढ़ा था इस यूनिवर्स में कुछ ना कुछ मटेरियल से बना है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं है, जो मैटर की कैटेगरी में नहीं आती है। कौन कौन सी हैं हमारी, वो है हमारे पास लव। अब आप ये तो कह नहीं सकते हो कि भैया मैं किसी से लव करता हूँ 5 ग्राम या 5 किलोग्राम में लव करता हूँ, या 5 ग्राम में नफरत करता हूँ, या थॉट। अब ये सब फीलिंग है। अब इसको हम, इसका कोई ना मास है, ये सब हम सोच रहे हैं। तो सोचने वाली चीज़ें क्या मैटर होंगी, नहीं। ये जैसे कि है लव। अब हम भैया आपसे, जैसे कि मान लिया आप किसी से प्यार करते हैं, अपने घर में मम्मी पापा, ठीक है, भाई बहन, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं 5 ग्राम या 5 किलोग्राम मैं अपने भाई से या अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, या मम्मी पापा से अपने प्यार करता हूँ। अब ऐसे तो कहेंगे नहीं। या ये कहेंगे कि मैं उससे नफरत करता हूँ, हेट करता हूँ, तो ये तो कहेंगे नहीं कि मैं 5 गुना या 10 गुना मैं उससे हेट करता हूँ। अब वो जितनी भी हो सकती है। ठीक है। थॉट, आपके दिमाग में कोई थॉट आया, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके थॉट दिमाग में जो थॉट आया, तो ये तो आया नहीं कि मेरे दिमाग में थॉट 5% आया या 5 ग्राम आया। ये सब कुछ नहीं। ठीक है, हम ये अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि इतना इतना जैसे कि थॉट की बात है, थॉट्स हुए, आइडियाज़ हुए, हेटर्ड हुए, ये सारी की चीज़ें, इस जितनी चीज़ें होती हैं कि सब मैटर में नहीं आती, क्योंकि ये सब इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं ह्यूमंस की। तो ये मैटर नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है लव, हेट, थॉट, कोल्ड, स्मेल। अब आप कोई चीज़ सूंघोगे, ठीक है, अब आप कोई चीज़ सूंघ रहे हो तो सूंघने में क्या आएगा, सूंघ रहे तो उसमें ये थोड़ी ना होगा कि मैंने इतनी सूंघी। यानी कि मेरे, जैसे कि मान लिया आपके घर में कुछ पक रहा है, तो आपने क्या कहा, आपने कहा मेरी मम्मी घर में आपके किचन में कुछ बना रही हो, आपने कहा मैंने 5 ग्राम या 5 किलोग्राम या 5% मैंने सूंघा। ऐसा थोड़ी ना। अब आपकी नोज़ है, आपकी नाक है, उसमें जितनी भी स्मेल जा रही है आप स्मेल कर रहे हो, तो ये सब मैटर में नहीं आता। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा बट फ्यू सब्सटेंसेस आर नॉट इन एनी फॉर्म ऑफ मैटर। कौन कौन सी चीज़ें हैं, लव, हेट, थॉट, आइडियाज कुछ भी हो सकते हैं, कोल्ड, स्मेल, बिकॉज दे आर दी फीलिंग्स, ये क्या है, फीलिंग्स है, एंड इमोशंस है। किसके इमोशंस हैं, ह्यूमंस बीइंग के। इसलिए ना इनके पास कोई मास, ना इनके पास कोई स्पेस होता है। ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो इसको आप नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। उसको जल्दी से नोट डाउन करिए इसको। तो देखिए बेटा, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्या है, वो है हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन,
द स्मेल ऑफ अ हॉट सिजलिंग, ठीक है, फूड reaches you several meter away but you to get smell from the cold food you have to go to close, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि गर्मियों में हमारे पास जो फूड की जो स्मेल होती है वो दूर तक के चली जाती है, लेकिन जब विंटर होते हैं, विंटर यानी कि सर्दियों में, फूड की स्मेल अगर कोई कुछ पका रहा हो तो इतनी दूर तक के नहीं जा पाती है। ऐसा क्यों, क्या हुआ हमारे पास? तो हमने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं था, तो हमने यहाँ पे 10 ml करके हॉट सिजलिंग कर दिया। आप क्वेश्चन देख लेगा एनसीईआरटी से, ठीक है। तो उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर है, पार्टिकल्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड possess large kinetic energy and diffuse in air rapidly and reaches several meter away, but particles of cold food possess less kinetic energy and not able to reach several meter away। कहने का मतलब है जिस पार्टिकल के अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो ज़्यादा दूर तक के चला जाएगा, और जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा दूर तक के नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे ही हमारा टेम्परेचर, जितना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर होगा, ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लिए, मैं इसका एक्सप्लेनेशन एक अलग से लेता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, हम बता रहे हैं इसको एक्सप्लेनेशन करके। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, देखिए क्या करते हैं कि गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब खाना ना बनता है तो गर्मियों में क्या होता है, हमारे जो फूड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है गर्मियों में, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, मोशन वाली जिसको कहते हैं। वो क्या करते हैं, एयर के पार्टिकल के अंदर घुस जाते हैं। भैया टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उनके जो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे फूड के पार्टिकल्स होंगे दूर दूर हो जाएंगे। टेम्परेचर ज़्यादा, पार्टिकल्स फूड के दूर दूर होंगे, जैसे ही दूर दूर होंगे तो उस एयर के अंदर घुस जाएंगे, जैसे ही घुसेंगे वो दूर दूर तक के हमको सुंघाई देता है। यानी कि हमको ये पता चला कि गर्मियों में हमको इसलिए ज़्यादा तेज़ी से सुंघाई देती है कोई भी चीज़। अगर हम बैठे होते हैं अपने रूम में, कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, तो हमको उसकी स्मेल लगने लगती है तेज़ी से, सेवरल मीटर, बहुत दूर तक। कहने का मतलब क्या है, कोई भी हमारा पार्टिकल हो हॉट सिजलिंग फूड पजेस लार्ज काइनेटिक एनर्जी। लार्ज काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फूड के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, जब दूर दूर हो जाएंगे तो एयर में घुस जाएंगे, जब घुस जाएंगे तो एयर उसको अपने साथ लेके स्मेल के रूप में हमें सुनाई देने लगेगी। लार्ज काइनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब क्या बताया था, आपस में मिल जाना, बिखर जाना, बिखर जाना। जब कोई चीज़ टूटेगी तो आपस में क्या होती है, बिखर जाती है, बिखरने के बाद उसमें ट्रैप हो जाती है, घुस जाएगी तो उसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। एंड इन एयर रैपिडली एंड रीचेस सेवरल मीटर अवे, और क्या होगी, एयर के अंदर जाएगी रैपिडली, जल्दी से, और वो बहुत दूर दूर तक के फैल जाएगी, सेवरल मीटर अवे। अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, टेम्परेचर अगर हम लो कर देंगे, टेम्परेचर अगर हम लो कर देंगे, जाड़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है, विंटर्स की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर हम लो कर देंगे तो फूड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर फूड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो एयर में घुस नहीं पाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से उसकी जो स्मेल होगी उसके अंदर ना ट्रैप होगी एयर के अंदर, और ना दूर दूर तक के रीच करेगी। रीच का मतलब ट्रैवल नहीं कर पाएगी, दूर तक के पहुंच नहीं पाएगी। तो हमारे इस वाले ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा, हमारे पास क्वेश्चन था, हमारे पास था गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन बताने, ऑब्जर्व करना है आपको। तो हमने ऑब्जर्व करा द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग, क्या हमने ऑब्जर्व किया, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग, और क्वेश्चन आप देख लीजिएगा अपनी बुक से, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड पजेस लार्ज काइनेटिक एनर्जी, जिसके पास जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उसके पास उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और जिसके पास जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना क्या होगा, फूड के पार्टिकल्स एकदम दूर चले जाएंगे। ऐसे दूर जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, एयर के अंदर ट्रैप हो जाएंगे, घुस जाएंगे, और वो हमें उसके स्मेल के रूप में हमें वो चीज़ सुनाई देने लगेगी। तो बेटा इसको नोट कर लिए, ठीक है। और कोल्ड वाले में क्या होगा, कोल्ड वाले में आप जानते हैं इतने ज़्यादा हमें एयर के जो हमारे फूड के पार्टिकल्स होते हैं इतने ज़्यादा एयर में ट्रैप नहीं हो पाते, क्योंकि टेम्परेचर कम, काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी कम, फूड के पार्टिकल्स तो मिक्स नहीं हो पाएंगे, डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे। नोट करिए बेटा जल्दी से, फिर हम अपना डिस्कस करें तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए बेटा हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो आया है, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन अ स्विमिंग पूल
विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन शो? कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है ऑब्जर्वेशन वाली हमारी, बताइए। एक हमारा ड्राइवर है, ठीक है, गोताखोर जिसको बोलते हैं, ठीक है, पानी में तैरने वाला, ठीक है, जिसको गोताखोर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है हमारा ऑब्जर्वेशन आपको बताना है, आर डाइवर इज एबल टू कट द, ठीक है, पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा उससे, ठीक है, कि नदी को देखते नहीं होंगे आप लोग, देखते हैं गोताखोर को आपके गांव में, या देखते हैं कि गांव वगैरह में देखते हैं काफ़ी लोग, बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो भी स्विमिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे स्विमिंग भी वगैरह सिखाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, वाटर को कट करके, जब उसमें छलांग लगाते हैं तो वाटर को कट करके, जिधर पानी अगर मान लीजिए यूँ बह रहा है तो उसको कट करके जाता है इंसान, या जैसे भी जाता है, ठीक है। अगर यूँ पानी आ रहा है तो उसको कट करके यूँ जाता है, अगर इधर चलना है तो इधर कट करके जाता, जिधर भी जाता है उसका मन, ठीक है। तो इन्हें क्या होता है उसमें, ऐसा क्यों कर पाता है वो, मतलब ये कट करके जाना, एक हमारा जो एक ड्राइवर होता है वो कट करके कैसे वो उसमें फ्लो करता है, क्या होता है उसके बीच, वो क्यों कट कर पाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द रीजन दैट द डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, वो एक साथ होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं हमारे, ठीक है, लेकिन उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, हमने आपको बता दिया था। जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्ड टुगेदर, आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन क्या होता है उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। क्या बताया हमने, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द रीजन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, ठीक है, इनके बीच में वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे होता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, जब डाइवर्स में पूछता है तो उसके बीच में तो भैया वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस तो होता ही है, तो क्या करते हैं उसको कट करके वो तैरते हुए जिधर उसको जाना चाहिए वो चला जाएगा उधर, इसलिए यहाँ पे इसका ये रीज़न है हमारे पास। कोई अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे, हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, किसकी वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब दूसरा तीसरा जो चौथा जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन बेटा हमारा यहाँ पे ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के, हम आपको लिखवा चुके थे फिर भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं आपको, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, मैटर जो बने हैं किससे बने हैं, छोटे 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 टाइनी पार्टिकल से मिल के बने हैं, कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल, चाहे वो एटम्स हो सकते हैं चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और क्या होता है, देयर इज अ स्पेस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में स्पेस होता है। एक वाटर का मॉलिक्यूल अगर देखेंगे आपस में ऐसा लगता है कि एक जैसा है, कोई स्पेस नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वाटर के मॉलिक्यूल में स्पेस होता है, तभी तो कोई चीज़ हम डालते हैं तो अच्छे से हमारी मिक्स हो जाती है। सॉल्ट एंड वाटर का एग्जाम्पल, सॉल्ट आप डालते हैं वाटर में मिक्स हो जाती है, तो इससे पता चला वहाँ पे क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में अगर स्पेस ना हो तो कोई चीज़ डिजॉल्व नहीं हो पाएगी। तो अब ये बताइए, इस पार्टिकल, ठीक है, इस मैटर इस कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट, पार्टिकुलेट होता है, ठीक है। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सही बात है, एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी तुमने यहाँ पे बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होता है तो उसको हम लोग कट करके, इनके बीच में स्पेस उसको कट करके हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे यही इसका मतलब हुआ। यहाँ पे जितने भी हमारे पास क्या है, एक ये क्वेश्चन, एक आपका ये आंसर हो गया, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको नोट कर लिएगा। और दूसरा चौथा आपका जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कुछ पॉइंट्स हमने आपको लिखवा दिए, अगर आप अपने पॉइंट्स बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये इतने चल जाएंगे काम, ठीक है। तो इसको नोट करिए बेटा। अभी हम अपने क्वेश्चन आंसर तो देखिए यहाँ पे, अभी शायद ये फिनिश हो गए जितने क्वेश्चन आंसर थे, आई थिंक 4th क्वेश्चन आता था, 4 क्वेश्चन आंसर थे ना, वो तो कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद देखते हैं और आगे क्या है, ठीक है। तो और आगे चलने के लिए तो आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं क्या क्या है, जल्दी से नोट कर लिए बेटा आप लोग। अब बच्चों देखिए हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आई है वो आई है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर 1.3 आप देखेंगे आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में, तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, वहाँ पे कुछ आपको दिया होगा एक्टिविटी 1.1, क्या दिया, पहले दिया होगा स्टेट्स ऑफ मैटर,
एक्टिविटी 1.1। अब एक्टिविटी 1.1 में, सॉरी 1.9 है शायद ये, ठीक है 1.9 है, ठीक है। ये 1.9 में एक्टिविटी में आप देखिएगा, ठीक है, उसमें दिया है कि आप कुछ चीज़ें इकट्ठा करिए, कलेक्ट करिए। क्या क्या कलेक्ट करें? कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। अब वो आर्टिकल्स हमने यहाँ पे लिखे नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, पेन, नोटबुक, ठीक है, नोटबुक हो सकती है, टेबल हो सकती है, चेयर हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमने लिखा नहीं है, आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा। तो एक्टिविटी 1.9 में बताया था कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे सामान आपको इकट्ठा करना है। और उसमें किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें किसकी बात कर रहे हैं, उसमें स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर हम जान लें होते क्या। स्टेट्स ऑफ मैटर आपको बताया था कि मैटर जो होते हैं हमारे, जो एग्जिस्ट करते हैं, वो 3 स्टेट में होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस, ठीक है, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अभी 2 और होते हैं, वो बाद में बताते हैं, ठीक है। एक होता है प्लाज्मा, 4th, और 5th होता है हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बाद वाले अगर देखेंगे तो उसके बाद भी होता है, एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, और बी ई सी होते तो 3 हम पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 5 होते हैं। हम लोग कितने पढ़ते चले आ रहे हैं? सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन और भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा, ठीक है, और कौन सा होता है? बीईसी। बीईसी का मतलब होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आई नो ये एक इंग्लिश वर्ड आ रहा है और एक हिंदी वर्ड आ रहा है, क्योंकि ये एक इंडियन भी थे और एक हमारे बाहर के जो साइंटिस्ट थे। वैसे इसको इन्वेंट करने के लिए इसको 3 साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। हमारे इंडिया से भी थे, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। तो उनका सरनेम बोस लिया, और आइंस्टाइन और जो बाकी जो थे उनका, जो साइंटिस्ट थे, कंडेंसेट, इसका नाम पड़ गया। ये क्या था? सत्येंद्र नाथ बोस ने इसको, इसके ऊपर थ्योरी के ऊपर वर्क किया था, देखा था, इसको इन्वेंट किया था। और बाहर के भी 3 साइंटिस्ट थे, तो तीनों ये सब मिलके इन्होंने कहा कि एक नाम रखते हैं, ठीक है। तो एक नाम रखा गया। तो स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं हमारे? 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 2 और होते हैं, वो होता है प्लाज्मा और वो होता है बीईसी। ये हम आपको लास्ट में इसलिए बताएंगे क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये लास्ट में, सबसे लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ये कितने पे क्या करता है, ठीक है। अभी हम इसको नहीं बताते हैं, अभी हम इससे पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और बीईसी भी होता है हमारे पास। तो सबसे पहले आप एक्टिविटी देखेंगे तो एक्टिविटी 1.9 में आपको ये बताया गया है कि सारी चीज़ों को इकट्ठा करिए, इकट्ठा करके इसको आप बताइए क्या है। तो सॉलिड की सबसे पहले बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सॉलिड की बात करेंगे। तो सॉलिड होता कैसा है आपको मालूम है? ये जैसे कि ब्लैक बोर्ड, ठीक है, कैसा है? कैसा है? वैसे है तो ये ग्रीन बोर्ड, ठीक है। तो ये सॉलिड है हमारे पास। ये क्या है? चौक, सॉलिड है हमारे पास। तो ये सॉलिड की डेफिनेशन में हम देखते हैं क्या है कि हमने वो सारी चीज़ें इकट्ठा करी, इकट्ठा करने के बाद उसको ऑब्जर्व किया, ये दिखता कैसा है? सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। तो हमने देखा ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठा करी, ठीक है। तो अब इसके कुछ ऑब्जर्वेशन देखने हैं और उसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो सॉलिड का मतलब क्या होता है? सॉलिड पजेस फिक्स वॉल्यूम एंड डिफाइंड शेप। एक भैया कोई चीज़ हमारे लिए चौक है, इस चौक में ये हमारी ये राउंड राउंड है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसका कोई एक क्या है, हमारा डिफाइंड शेप है। ऐसा तो है नहीं कि ये चौक का कोई शेप यूँ आया हो, या किसी में भी डाल दे तो उसका शेप ले ले। पानी थोड़ी ना है कि पानी किसी में भी डालेंगे तो उसका शेप लेगा, नहीं। ये क्या है हमारा? ये सॉलिड है। तो सॉलिड हमेशा एक ही जैसा रहेगा। आप उसको चाहे हाथ पे यूँ रख लिए, चाहे उसको कहीं बकेट में डाल दिए, कोई वाटर बॉटल में डाल दिए, ठीक है। अब ये ना कहिएगा कि पानी भी डाल दे सर, नहीं, पानी नहीं डालेंगे आप ऐसे ही, मतलब ऐसे ही डालती है बिना पानी के। तो क्या होगा? ये सॉलिड का शेप चेंज नहीं होगा। तो सॉलिड में क्या होगा? फिक्स वॉल्यूम होगा, एक इसका एक फिक्स वॉल्यूम है। हम यहाँ पे खड़े, इतनी जगह घेर के खड़े हुए, तो जितनी जगह घेरे हुए हुए हैं हम, ठीक है, तो उतना हम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स वॉल्यूम होगा और डिफाइंड शेप होगा। इसका सॉलिड का एक डिफाइंड शेप होता है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, अब हमने दीवार पे टांगा है, तो ऐसा नहीं कि दीवार पे आने के बाद सिकुड़ जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, नहीं, एक ही जैसा रहेगा। जितना इसका वॉल्यूम है और जितना इसका शेप है वो वैसे ही रहेगा, डिफाइंड रहेगा। दूसरा क्या है? डिस्टिंक्ट बाउंड्री। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। डिस्टिंक्ट बाउंड्री, इसकी अलग अलग, इसकी डिफरेंट बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। इसकी बाउंड्रीज अलग होती हैं। बाउंड्रीज का मतलब क्या? जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, इसकी ये बाउंड्रीज देखिए, ये बाउंड्रीज देखिए, सब अलग अलग है, डिफरेंट है हमारे पास। एंड डिफाइंड मास होगा।
मास कैसा होता है इसका, एकदम डिफिनाइट होता है। देखिए चौक का मास है कैसा है, एकदम डिफिनाइट है। ऐसा तो है नहीं किसी में डाला तो मास इसका अलग बदल गया। हम हैं जैसे कि हम बैठ जाएंगे तो हमारा मास क्या कुछ अलग हो जाएगा। आप खड़े खड़े होकर पढ़ेंगे या बैठ के पढ़ेंगे या किसी भी चीज़ का देखेंगे ब्लैक बोर्ड को कहीं और लगा देंगे तो क्या उसका मास अलग हो जाएगा, नहीं, उसका डिफिनाइट मास रहेगा। तो क्या कहा, सॉलिड पजेस फिक्स वॉल्यूम एंड डिफिनाइट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड डिफिनाइट मास रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, सॉलिड जनरली पजेस हाई डेंसिटी। इसका मतलब बेटा क्या है कि सॉलिड में बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है। क्यों, क्या कह रहा है, देखिए सॉलिड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारे एक ऐसा देखिए ये मान लीजिए डब्बा है, इस डब्बे के अंदर हमारे बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में क्लोजली पैक्ड है। एक ऐसे हैं क्लोजली मतलब आपस में पैक्ड है, ठीक है। अब ये क्लोजली पैक्ड है। अब ये चौक है, चौक बनी, इसको अगर हम तोड़ देंगे तो ऐसा नहीं कि अंदर खोखला होगा, अंदर भी एकदम मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, क्लोजली पैक्ड है, एकदम एकदम छोटी जगह। मान लिया आप जहाँ पढ़ रहे हैं बैठ के, उस रूम में जितना भी बड़ा वो रूम है, उस जगह पे अगर हम 10 12 15 20 हज़ार बंदा ला के खड़ा कर दे उस रूम में, तो वहाँ पे सारे के सारे सब एकदम ऐसे हो जाएंगे। यूँ आप अभी खुल के बैठे में, अगर हम उसी रूम में, आपके रूम में मान लीजिए कोई आपका रूम, अगर वैसे तो आपका रूम ऐसे ही बड़ा ही होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई छोटा सा रूम है, उस रूम में अगर हमने ला के 10 12 15 20 हज़ार अगर बंदा ला के खड़ा कर दिया, स्टूडेंट ला के खड़े कर दिए, तो वहाँ पे जगह नहीं रहेगी। जैसे कि आप ई रिक्शा वगैरह में बैठते हैं तो क्या होता है, एकदम जब 4 से ज़्यादा हो जाए तो एकदम यूँ करके बैठते हैं, एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। तो ज़्यादा वहाँ पे हो जाने की वजह से छोटी सी जगह पे ज़्यादा इकट्ठा भीड़ होगी, तो वहाँ पे हाई चार्ज होगा, हाई डेंसिटी होगी। तो वहाँ पे क्या कहेगा हम लोग, सॉलिड की जनरली पजेस करता है हाई डेंसिटी। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में क्लोजली पैक्ड है। ये नहीं कि मॉलिक्यूल एकदम दूर दूर है ना, एकदम क्लोजली पैक्ड है, आपस में पैक्ड हुए हैं। अगर क्लोजली पैक्ड है तो उसका मतलब क्या होगा, डिफिनाइट शेप होगा। अगर दूर दूर होते तो या तो लिक्विड की बात हो रही होती, या तो और दूर होते, या तो गैसेस में बात हो रही होती, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल्स पास पास हैं। तो इसलिए डेंसिटी इनकी हाई क्यों होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल एकदम पास पास है। ज़्यादा पास होंगे तो हाई चार्ज होगा, हाई चार्ज होगा तो यानी कि हाई डेंसिटी होगी, ठीक है। अगर हम इस रूम में खड़े हुए, अगर हम बच्चों को एक यहाँ पे खड़ा हो जाए और एक इस रूम पे खड़ा, इस कॉर्नर पे खड़ा हो जाए हमारे, तो क्या होगा, ऐसा थोड़ी ना कि हम दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, वो भी मस्त खड़ा है, मैं भी मस्त खड़ा हूँ एकदम, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना कि हम एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ज़्यादा डेंसिटी लग रही है। अब छोटी सी जगह पे ज़्यादा बंदे होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मारेंगे, ठीक है। मारने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा चार्ज, ज़्यादा डेंसिटी लगेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है, सॉलिड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सॉलिड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा मोर स्ट्रॉन्ग होता है। ये क्या बताना चाह रहे हैं बेटा, ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा क्या होता है ये बताइए। एक होता है इंटर होता है और एक होता है हमारा इंट्रा होता है। यहाँ पे हमने कहा है जो सॉलिड होता है हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि आपस में मॉलिक्यूल एकदम बंधे हुए हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। तो कोई कहीं नहीं जाएगा तो सॉलिड में क्या होता है, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अगर कोई चीज़ मान लिया आपको, जैसे कि मान लिए एग्जाम्पल के तौर पे टेबल है, चेयर है, स्टोन है, इन सब, ऐसा थोड़ी ना कि पत्थर को हम तोड़ेंगे जो हाथ से तोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। पत्थर को आप हाथ से तोड़ देंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। डायमंड है, तोड़ पाएंगे नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल वहाँ पे क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या है, सारे मॉलिक्यूल आपस में बाइंड अप है। क्या है, हमारे सारे मॉलिक्यूल बाइंड अप है, बाइंड है। बाइंड का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.9 में बेटा यही दिखा रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास हमने कुछ आर्टिकल्स को जमा किया। देखिए यहाँ पे पेन हो सकता है, अब मान लीजिए सॉलिड भी एक हमारा पेन है, ठीक है। पेन क्या है हमारा, एक सॉलिड है। नोटबुक है हमारी, ठीक है। नोटबुक भी क्या है हमारी, एक तरीके से टेबल हुआ, चेयर हुआ, ये सब बेटा किस में आते हैं, सॉलिड की स्टेट की कंडीशन में आते हैं। ये सारी सॉलिड वाली स्टेट की कंडीशन में आते हैं। तो बेटा जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम अपना नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए, हम हट जाते हैं स्क्रीन के सामने से। अब देखिए बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी 1.9 के बाद, जो आपके पास 1.9 आप देखेंगे तो 1.9 के नीचे कुछ आपको छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन दिखेंगे ABCD के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही 1.9 एक्टिविटी देखेंगे तो 1.9 एक्टिविटी के नीचे लिखा रहेगा कंसीडर द फॉलोइंग।
आपको बताना है जो भी हमने आपको पढ़ाया है सॉलिड स्टेट का, लिक्विड का, ठीक है। अभी लिक्विड का नहीं पढ़ाया है, वैसे भी हम छोटी छोटी जनरल चीज़ें आपसे पूछना चाह रहे हैं। अभी तक के जो हमने सॉलिड का बताया, अब तक के जो मैटर वगैरह का बताया, तो उससे हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं बेटा आपको बीच में, ताकि आपने अब तक के जो पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया होगा, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आधा डैश कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए लिखा है व्हाट अबाउट रबर बैंड, इज इट सॉलिड। क्या रबर बैंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्या ये पूछ रहे हैं लास्ट में क्या वो सॉलिड होता है, कि रबर बैंड को अगर हम खींचेंगे, ठीक है, तो वो एक ज़्यादा खींचेगा, स्ट्रेच होगा, ठीक है। क्या रबर बैंड जो हमारा होता है क्या वो सॉलिड है, लेकिन जब उसको हम खींचते हैं तो वो अपनी शेप दोबारा वापस आ जाता है, ठीक है, दोबारा वापस आता है, फिर दोबारा खींचते हैं तो दोबारा चला जाता है। तो क्या ये सॉलिड होगा क्या हमारा। तो यहाँ पे आंसर लिखा है और रबर बैंड अंडरगो चेंज इट्स शेप। रबर बैंड क्या करता है, जैसे ही हम उसको यूं करके, मान ली रबर बैंड है, उसको हम यूं खींचेंगे तो रीगेन होगा, दोबारा क्या होगा, दोबारा गेन होगा, ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ने लगी। क्यों, क्योंकि भैया रबर है, उसका शेप क्या होगा हमारा, चेंज होने लगेगा, जो इतना सा था वो और लंबा होता जाएगा। फिर क्या होगा, जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेचिंग, जब स्ट्रेच करेंगे तो वो लंबा होता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, क्या ये सॉलिड होगा, हाँ है तो भैया सॉलिड ना, वो इतना सा तो है सॉलिड ना। ऐसा थोड़ी ना है कि वो रबर बैंड को आप कहीं डाल लो तो डिफ्यूज हो जा रहा है, घुल जा रहा है, या जिसमें डाल लो उसकी शेप ले ले रहा है, ऐसा थोड़ी ना। वो लिक्विड थोड़ी ना है, ना गैसेस थोड़ा है। अब वो उसको आप, हाँ उसको आप जब खींचोगे, फिजिकल फोर्स, जब आप बाहर से कोई उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तब वो चेंज हो रहा है, आपकी कंडीशन तब वो चेंज कर रहा है। तो ऐसे तो वो सॉलिड है, ठीक है। अब ये ना कहिएगा उसको कि सर वो सॉलिड नहीं है, सर ये तो स्ट्रेच हो जाए, अरे स्ट्रेच हो रहा है, आई नो, यू नो ऑल्सो, ठीक है, लेकिन वो है तो सॉलिड ना। जब आप उसको कहीं भी रखोगे, हाथ पे रखोगे, तो ऐसा थोड़ी ना कि हाथ का तुम्हारा शेप, ठीक है, कि तुम्हारे हाथ में जाके पूरा का पूरा वैसे कि सॉलिड घुल जाएगा, या ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप, नहीं, वो है सॉलिड। तो हम जब भी रबर बैंड को खींचेंगे तो उसका शेप तो चेंज होगा जब इसको स्ट्रेच करेंगे, लेकिन वो सॉलिड रहेगा, ठीक है। अब देखिए ए के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर बी। बी में क्या दिया है, व्हाट अबाउट सॉल्ट एंड शुगर डैट डैट डैश आर दे सॉलिड, ठीक है। तो इन्होंने पूछा जो हमारे शुगर और सॉल्ट जो होते हैं हमारे पास, क्या वो उसके क्रिस्टल, ठीक है, क्या वो सॉलिड होते हैं, कहीं भी रख दें, जैसे कि ये चौक है हमारे पास, इसको अगर हम कहीं रख दे तो क्या ये हमारा सॉलिड रहेगा। तो इन्हीं ने क्वेश्चन किसका पूछा है, सॉल्ट एंड शुगर का, ठीक है, क्रिस्टल्स पूछे हैं, ठीक है। आप पूरा क्वेश्चन देख लिएगा, हमने डैश डैश कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे उसका आंसर बता रहे हैं। अब चाहे भैया आप सॉल्ट के क्रिस्टल लो, क्रिस्टल समझ रहे ना, क्रिस्टल का मतलब क्या है, क्रिस्टल का मतलब होता है जैसे कि आपने अपने घर में किचन में नमक देखा होगा, कौन सा, पाउडर, पाउडर वाला नहीं, खड़ा नमक जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में जो होता है, ठीक है। शुगर, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में होती है हमारे पास। तो क्या है, इन्होंने कहा कि ये सॉलिड है हमारा, तो हमने कहा यहाँ पे शुगर चाहे हो चाहे हमारे पास सॉल्ट हो, दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं इनका, ठीक है, दोनों का शेप कैसा होता है, फिक्स होता है। द शुगर एंड सॉल्ट रिमेन फिक्स वेदर इट टेक इन आवर हैंड और टू पुट इन अ प्लेट। चाहे आप क्रिस्टल, शुगर के क्रिस्टल या नमक के क्रिस्टल्स को, ठीक है, आप चाहे अपने हाथ में ले लो तब भी उनका शेप चेंज नहीं होगा, एक जैसा रहेगा। चाहे उसको कोई भी प्लेट में रख दो, चाहे किसी में बीकर में रख दो, कहीं भी रख दो, वो अपना शेप चेंज नहीं करेंगे। तो इसलिए पता चला ये हमारा क्या है, सॉलिड है हमारे पास। क्रिस्टल्स की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल्स की बात हो रही है। ये मत कहिएगा कि सर सॉल्ट जो हमारा जो है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट के फॉर्म में ना ले लें हम, ठीक है, सॉल्यूट के फॉर्म में लेस अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट के फॉर्म में ज़्यादा अमाउंट में होगा, नहीं। अभी यहाँ पे क्रिस्टल की बात हो रही है। फिर पूछा इन्होंने व्हाट अबाउट स्पॉन्ज, ठीक है, स्पॉन्ज समझते हैं, जैसे कि आपके घर में किचन में आपने देखा होगा जिससे आप बर्तन वगैरह, मम्मी वगैरह आपकी धोती नहीं है, साफ़ करती हैं, स्पॉन्ज, स्पंज जिसको बोलते हैं, स्पंज टाइप का होता है हम लोग की भाषा में, वो होता है स्पॉन्ज, जिस पे हम लोग जैसे कि कोई बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं तो उसमें बहुत सारा, और उसमें बहुत सारा हम लोग क्या डालते हैं, उसको साफ़ करने वाला क्या डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बहुत सारा हम लोग उसमें डिटर्जेंट डालते हैं या लिक्विड डालते हैं डिटर्जेंट, फिर उसको हम लोग थोड़ा सा रब करते हैं, उसमें झाग आ जाता है, उसको रुई कितना होता है वो भी, उसको हम लोग क्या करते हैं, जब उसको एक्सपेल करते हैं, जब उसको दबाते हैं तो उसमें से बहुत सारा झाग निकलता है, फिर उससे हम धोने लगते हैं किचन वगैरह में, हम लोग नहीं, मतलब आपकी मम्मी वगैरह, सिस्टर वगैरह। तो व्हाट अबाउट स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में क्या होता है, क्या स्पॉन्ज हमारा सॉलिड है,
अब कैसे, तो हमने कहा स्पॉन्ज हैव अ माइन्यूट होल्स, ये हमारा स्पॉन्ज होता है बेटा, देखिए ऐसा, ठीक है, डनलप की तरह होता है, छोटे 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 छोटे, इसमें क्या होते हैं, एकदम माइन्यूट से छोटे छोटे होल्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वैसे दिखाई दे देते हैं, कुछ बड़े बड़े होते हैं। तो स्पॉन्ज के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे माइन्यूट होल्स होते हैं। स्पॉन्ज हैव माइन्यूट होल्स इन विच एयर ट्रैप, जब इसके अंदर होल होते हैं, जब हम इसको पानी के नीचे लेके जाते हैं तो पानी क्या करता है, एकदम से भारी हो जाता है, वो जो स्पॉन्ज हम पकड़े होते हैं भारी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पॉन्ज जो होते हैं छोटे छोटे माइन्यूट होल, वो अपने अंदर पानी को डिजॉल्व करके अपने अंदर सोख लेते हैं। जैसे ही हम उसको जो पानी सोख लेते हैं, जब उसके बर्तन के ऊपर जब उसको रब करते हैं तो अंदर से पानी निकलने लगता है। देखा होगा आपने किचन वगैरह में। तो क्या लिखा है, स्पॉन्ज हैव अ माइन्यूट होल्स इन विच एयर ट्रैप व्हेन वी प्रेस्ड, जब उसको प्रेस करते हैं, इट इज द एयर इज एक्सपेल्ड आउट। एक्सपेल का मतलब होता है बाहर निकल जाती है। हमारे पास ये स्पॉन्ज है बेटा, ठीक है, जिससे हम लोग बर्तन वगैरह साफ करते हैं। इसको जैसे ही टैप वाटर के नीचे लेके आते हैं, ठीक है, ये पानी को ऑब्जॉर्व करता है, फिर हम इससे जब कोई चीज़ रगड़ते हैं बर्तन वगैरह, तो उसमें क्या होता है, एकदम पानी निकलने लगता है। और ये क्या होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट होल स्पॉन्ज के इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसमें से पानी निकलता है, फिर उसको साफ कर देते हैं। तो क्या हमारा स्पॉन्ज सॉलिड है या नहीं, ये आप आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, इतनी तो आप मेहनत करिए थोड़ी सी, ठीक है। तो बेटा ये यहाँ पे हमारी ये कंसीडर द फॉलोइंग सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, सॉलिड का बता दिया हमने, ठीक है, सॉलिड का बताया। अब हम बताने जा रहे हैं आपको, एक काम करते हैं, इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया हमें लग रहा है, तो हम यहाँ पे इसको रोकते हैं। और आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, सॉलिड तो बता दिया, लिक्विड कैसे इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इसको सब नोट करिए आप लोग। अब इसके बाद जो एक्टिविटी आएगी बेटा, हम उसको आपको बताएंगे। और ये मेरी सेकंड क्लासेस है बेटा, ठीक है, तो आप लोग नोट करिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हो। मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, ठीक है, व्हाट्सएप का, जिस पे आप अपने जितने भी डाउट्स हो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बेटा इसको नोट करिए, और आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। गुड बाय।